बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम मॉर्निंग में ही आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो ये हमारी 9th क्लास की नेक्स्ट वीडियो है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अच्छे समझ में आएगा। अब हम देखेंगे बच्चों, कुछ रेशनल नंबर है, उनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, फाइंड आउट two different irrational number between 5/7 and 9/11। इनके बीच में आपको इरेशन नंबर फाइंड आउट करने हैं। हिंदी में इसको कहेंगे क्वेश्चन को कि 5/7 और 9/11 के बीच में दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन ये है हमारा 5/7 और बच्चों 9/11 9/11 के बीच में दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब बच्चों देखो कैसे करेंगे हम। आपके पास है 5/7 दूसरा नंबर है 9/11। ये दो नंबर है। देखो अगर ये नंबर इससे डिवाइड करने पे कुछ हमारे पास आ जाता है एग्जैक्टली, तो उनके बीच में दो ऐसे नंबर लिखे जा सकते हैं जो ना रिपीट हो रहे हो और ना ही टर्मिनेट हो रहे हो, फिर वो इरेशनल नंबर हो जाएंगे। जैसे अब इसके एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देखते हैं। 7 से 5 के डिवाइड करते हैं बच्चों, 7 से 5 के डिवाइड करते हैं। यहाँ डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 7 49 बचा 1, दशमलव पहले से लगी है, 0 बढ़ा दिया बच्चों, 7 एकम 7। फिर आपने देखा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आया, फिर दशमलव आगे 0 बढ़ाई, 7 चौक 28। फिर आपका 2 बचा, फिर 0 ले ली, फिर 7 दूनी 14। फिर बच्चों 6 बचा, दशमलव लगाई, 0 बढ़ाई, 7 8 56 बचा बच्चों 4, दशमलव लगाई, 0 बढ़ाई, 7 पंजे 35। और बच्चों फिर 5 बचा। फिर से देखो यहाँ 50 है, फिर से यही वाला नंबर 714285 फिर से आएगा। उसके बाद फिर से 714285 फिर से आएगा। इसका मतलब ये वाला ब्लॉक हमारा रिपीट होगा बार बार। तो यहाँ पे आएगा बच्चे 0.714285 पे बार। ये तो डिवाइड करने पे ये आ गया इस वाले को। उसके बाद बच्चों हम 11 से 9 को डिवाइड करेंगे। 11 से 9 को डिवाइड करेंगे। देखो बच्चों कैसे करेंगे। 11 और यहाँ पे 9 लिख लेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 8 88 88 बचा 2, दशमलव लगा के 0 बढ़ाई, 11 एकम 11 बचा बच्चों 9, फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ाई, फिर आएगा आपका वही 8 आ जाएगा क्योंकि 90 हो गया ना। फिर से यहाँ पे फिर से 8 1 8 1 8 1 ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ आएगा बच्चों 8 1 पे बार, 0.81 पे बार। अब देखो इनके बीच में दो अपरिमेय संख्याएं निकालनी है, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कैसे निकालनी है, देखो जो 0.7 से बड़ी होगी, 0.8 से छोटी होगी। तो ऐसा कर सकते हैं, फर्स्ट इरेशनल नंबर लिखेंगे। फर्स्ट इरेशनल नंबर हमारी होगी 0.7
7, देखो यहाँ पे 1 लिखा ना, यहाँ पे 2 लिख दीजिए आप, तो इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा और इससे छोटा हो जाएगा। और उसके बाद कुछ भी नंबर लिख लीजिए आप जो ना रिपीट हो रहा हो और ना ही रुक रहा हो। देखो ये नंबर ऐसा है जो ना रिपीट हो रहा है ना रुक रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो ये इससे बड़ी है और इससे छोटी है, इसका मतलब 5/7 और 9/11 के बीच में एक अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है। एक और लिख सकते हो बच्चों, ऐसी एक और आप लिखना चाहो तो सेकंड, यहाँ 0.73 लिख दीजिए और उसके बाद कुछ भी लिख दीजिए, बस ऐसा लिखना जो ना रिपीट हो रहा हो, ऐसा नंबर। तो ये दोनों क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई, इरेशनल नंबर हो गई। तो ऐसे नंबरों के बीच में हम इरेशनल नंबर ऐसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा, और देखते हैं क्वेश्चन कुछ इसी टाइप के जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकते हैं, उनको सही से समझाएंगे। चलो बच्चों अब देखो जरा, अब हम आपको निकालना सिखाते हैं। आपके पास कोई भी दो नंबर हैं ए और बी, चाहे वो रेशनल है चाहे इरेशनल, दोनों ही हो सकते हैं। ये दो नंबर हैं ए और बी, ये दोनों क्या हो सकते हैं, ए और बी या तो इरेशनल हो सकते हैं या रेशनल, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में आपको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो इरेशनल नंबर के लिए फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला बन जाता है बच्चों डायरेक्ट। तो हम ऐसे लिख देंगे, इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू होगा बच्चों, फॉर्मूला होगा ए इंटू बी पे रूट। तो दो कोई भी नंबर है, चाहे आपके रेशनल है चाहे इरेशनल है, उनके बीच में अगर तुम्हें इरेशनल नंबर निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूले के द्वारा। इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा बच्चों। अब देखो एग्जांपल नंबर 1, जैसे तुम्हारे पास 2.3 है और यहाँ पे 3 है खाली, इनके बीच में आपको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है एक। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे लिख लिया, फाइंड ए इरेशनल नंबर बिटवीन 2.5 एंड 3, इनके बीच में आपको इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है बच्चों। किसके बीच में, 2.5 और 3 के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला है, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो जैसे 2.5 है और ये है 3, तो बच्चों ये ए हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट रूट ए इंटू बी हो जाएगा। तो बस रूट लगा दो और यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 3 की। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा बच्चों 3 × 5 = 15 का 5 का हासिल को 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7.5 पे रूट। यही एक अपरिमेय संख्या होगी किसके बीच में, 2.5 और 3 के बीच में। और भी ऐसे नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लो बच्चों। इस बार ये दोनों रेशनल नंबर थे, परिमेय संख्या, और उनके बीच में हमने इरेशनल नंबर निकाला। इस बार ये दोनों हम इरेशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे √3 ले लिया और यहाँ पे √5 ले लिया बच्चों।
इन दोनों के बीच में निकालना है इरेशनल नंबर। फाइंड ए इरेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। √3 और √5 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। तो देखो बच्चों, इसमें भी कैसे करेंगे, इसका भी ऐसे ही सॉल्यूशन होगा। ये √3 है और बच्चों ये है √5, इसको आप a मान लो और ये है बच्चों b। तो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट रूट पे, रूट के अंदर a इंटू b हो जाएगा। तो आंसर हुआ बच्चों √3 इंटू √5। आप चाहे तो यहाँ भी आंसर आ चुका है, चाहे थोड़ा सिंप्लीफाई करके और लिख सकते हैं इसको। ये आ जाएगा पूरे पे √3 इंटू 5 और ये हो जाएगा बच्चों रूट के अंदर 15। और बच्चों एक बात समझ लो, जैसे x पे यहाँ पे रूट लगा है तो आप इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो यहाँ पे हम ऐसे ही करेंगे, ये वाला जो रूट लगा हुआ है अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हो तो ये रूट 2 ही होता है, मतलब स्क्वायर रूट होता है ये। अगर इसको स्क्वायर रूट को हटाया जाए तो इस नंबर की पावर 1/2 हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे इसको लिखेंगे अंदर वाले को, तो 15 की पावर 1/2 और फिर एक ब्रैकेट और, फिर इस रूट की वजह से 1/2 एक और आएगा, फिर आ जाएगा 15 की पावर 1/2 की 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 1/4 हो जाएगा। तो बच्चों ये इन दोनों के बीच में एक इरेशनल नंबर आ गया। अच्छा चलो बच्चों कुछ और देखते हैं। देखो, अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ है माइनस में और उसकी पावर n है, और n बच्चों आपके पास है ओड नंबर। ओड नंबर को कहते हैं बच्चों विषम संख्या। विषम संख्या, अगर ये पावर आपके ओड नंबर है और अंदर में माइनस वाली कोई वैल्यू है तो आपका जो आंसर आएगा निकल के इसका, वो भी बच्चों माइनस में आ जाएगा। कैसे कह सकते हैं, -a की पावर n इज इक्वल टू होगा -a की पावर n। ऐसे आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल है -2 की पावर है बच्चों 3। अच्छा, ओड नंबर क्या होते हैं पहले बता चुके हैं, जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं वो ओड नंबर कहलाते हैं। तो 3 2 से डिवाइड नहीं हो रहा इसलिए ओड नंबर है। इसका आंसर माइनस में आएगा और माइनस में कितना आएगा 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 होगा बच्चों माइनस का 8। कुछ बच्चे 2 की पावर 3 को डायरेक्ट 6 लिख देते हैं, वो बहुत गलती हो जाती है जल्दी में। 2 की पावर 3 बच्चों 6 नहीं होता है। पावर का मतलब यहाँ पे होता है कि इसी नंबर को कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई करनी है, 3 बार करनी है। तो कभी भी 2 की पावर 3 को हम 6 नहीं लिखेंगे, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। तो वो होगा बच्चों 8, और वो कितना आया माइनस में है। माइनस में इसलिए आया क्योंकि इसकी पावर थी ओड इंटीजर्स। ओड इंटीजर्स होने चाहिए, ओड नंबर्स या ओड इंटीजर्स। एक एग्जांपल और देख लो, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। 2 देख लीजिए, -5 की पावर यहाँ 1/3 है। अब 1/3 ओड नंबर है कि इवन नंबर है बच्चों, ये ओड नंबर है। ठीक है, ये ओड इंटीजर है क्योंकि 1/3 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। 1/3 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा ही नहीं, क्योंकि 1/3 की अगर वैल्यू निकालो तो ये आएगी 3 से 1 को डिवाइड करेंगे बच्चों 0 पॉइंट यहाँ पे 3 3 9 0.33 समथिंग आएगी। और इसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा।
ठीक है, इसी वजह से 1/3 क्या है, एक ओड नंबर है। ये बच्चों विषम संख्या है 1/3, तो इसका आंसर ही माइनस में आएगा और कितना आएगा, -5 की पावर 1/3 हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी अगर नंबर हो अंदर में निगेटिव और उसकी पावर ओड नंबर, तो उसका आंसर जो आता है बच्चों माइनस में आता है। अच्छा, अगर ये हो बच्चों इवन नंबर, कैसा हो, इवन नंबर, इवन नंबर, सम संख्या हो, अगर ये आपकी सम संख्या है बच्चों, तो फिर ये माइनस वाली पावर भी प्लस में हो जाएगी बाहर आकर के, सम संख्या की वजह से। जैसे एग्जाम्पल है इसका, -2 की पावर 4, ये इवन नंबर है 4, तो आंसर में आ जाएगा प्लस का ही हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 पर लिखेंगे तो इसका आ जाएगा बच्चों 16। 2 की आपस में 4 बार मल्टीप्लाई करने पे 16 आएगा। एक एग्जाम्पल ये हुआ, और भी ले सकते हैं बच्चों, जैसे -3 की पावर 2 हो गया, तो इसका प्लस का 3 की पावर 2 हो जाएगा, 3 × 3 बच्चों 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको। चलो हम आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा बच्चों, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड आउट रेशनल नंबर between √3 and √5। √3 और √5 के बीच में परमेय संख्या ज्ञात करनी है। √3 तथा √5 के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात करो। एक परमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि आपको इसमें √3 और √5 के बीच में आपको परमेय संख्या निकालनी है। तो √3 कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, और फिर √5 की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो फिर उससे जो बड़ी होगी और इससे छोटी होगी उनके बीच में जो नंबर होगा वही आपका एक परमेय संख्या बन जाएगा। तो इसके लिए जरूरी या तो आपको √3 का पूरा वैल्यू याद रहना चाहिए कि √3 का वैल्यू और √5 का कितना होता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप √2, √3, √5 और √7 इनकी वैल्यू याद कर लो इन क्वेश्चनों में, तो आपके पास फिर इनका आंसर निकालने का तरीका आपके पास आ जाएगा। अगर आपको √3 की वैल्यू नहीं पता तो फिर आपको निकालने का जो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्लास 8 में सीखा होगा आपने, उस वाले मेथड से आपको निकालना पड़ेगा। जैसे 3 है बच्चों, तो यहाँ पे इसके पास 0 लगाओ। अब ये मैं स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ। 0 लगाएंगे कितनी बार चलेगा, ये 1 से चलेगा, 1 से 1 टाइम्स। ठीक है बच्चों, इस 1 को जो वहाँ पे ऊपर चला यहाँ लिख लेंगे और उसको ऐड कर देंगे, ये 2 हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ बच्चों डेसिमल लगा लेंगे और एकदम से 2 0 नीचे उतरेगी, जोड़े में आती है इसमें 0, तो 2 0 आ गई बच्चों। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखेंगे जिसकी मल्टीप्लाई करके 200 आ जाएगा उसी नंबर की। तो यहाँ 5 देख लेते हैं, 5 थोड़ा छोटा हो जाएगा, 7 से देख लेते हैं, 7 7 जो 49, 4 हासिल को हो गया, 7 दूनी 14, 14 4 18, 189। 28 से देख लेते हैं, 28 64 का 4 हासिल को 6, 8 दूनी 16, 16 4 20 और 2 22, ये ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हमारा कितना चलेगा, 7 टाइम चलेगा बच्चों, ये चलेगा 7 टाइम। तो 7 टाइम चलेगा कितनी बार,
189, ठीक है। यहाँ पे 7 टाइम चला, तो आपको इसके नीचे 7 और लिख लेना है। अच्छा, ये लगभग 1.7 आया है। हम √5 की वैल्यू भी देख लेते हैं कितनी है पर, जैसे ये 5 है और इसकी वैल्यू आप देखना चाह रहे हैं, तो आपका चलेगा बच्चों 2 से चल जाएगा, ये 2 दूनी 4, यहाँ 2 लिख के जोड़ दो इसको, यहाँ बचेगा 1, डेसिमल लगाएंगे तो बच्चों ये आएगा, यहाँ 00 आ जाएगी। अब आपको पता है 2 से थोड़ा ज़्यादा आएगा और 1 पॉइंट समथिंग कितना आएगा, फिर भी एक बार देख लीजिए। यहाँ पे 3 लगा दीजिए पीछे, 3 3 और 4 3 12, ये 2 बार चल जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। तो इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये 1 पॉइंट समथिंग और ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा आगे, ठीक है, ऐसा आएगा। आपको क्या करना है, कैलकुलेटर से √2, √3 और √5 और √7 की वैल्यू बच्चों याद कर लेनी है ऐसे सवालों के लिए, फिर उस आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ऐसे सवाल आ जाते हैं पेपर में फंसाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपको एक तो √3 की वैल्यू याद रख लेनी है, एक √3 की, √2 की, √3 की, √5 की और √7 की। बस इनके बीच में पूछेगा बच्चों, कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल के यहाँ रख लेना अपनी और उनको याद कर लेना। वैसे मैंने इनके निकाल के दिखाई थे अभी 2 नंबरों के, तो उनसे फिर तुम डायरेक्ट आराम से इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, 2 या 3 जितने भी निकलवाएगा। तो फर्स्ट जो रेशनल नंबर होगा परमेय संख्या, फर्स्ट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर परमेय संख्या है किनके बीच में, √3 और √5 की। तो 1.7 से थोड़ी ज्यादा है और 2.2 से कम, तो आप ऐसा लिख सकते हो 1.7 की जगह 8 कर लीजिए, तो एक तो 1.8 हो जाएगा। फिर आपके पास सेकंड एक और लिख लेंगे आप 1.9। तो ये बच्चों परमेय संख्या हो गई, और भी लिख सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है बच्चों, उसको हम ऐसे सोल्व करेंगे। तो आप इनकी वैल्यू याद रखिएगा, और ऐसे पूछ सकते हैं √5 और √7 के बीच में निकालो, तो फिर उनकी वैल्यू देख के फिर ऐसा नंबर आप आराम से लिख लेंगे। जो टर्मिनेट हो रहा है वो लिखना आपको, जो रुक रहा है वही इनके बीच में परमेय संख्या होगा, जो इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। तो ये लिख लिया हमने। अच्छा, और क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों कुछ लॉ एक्सपोनेंट पढ़ते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, इनका भी यूज है बच्चों। घातांक के नियम, एक एक्सपोनेंट होता है, एक बच्चों सर्ट्स होती है, इंडिसिस, उसके बारे में भी बताया जाएगा आपको। तो इसके बारे में देख लो बच्चों, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। पहला रूल देख लीजिए क्या है। पहला रूल है बच्चों, यदि आपके पास a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो बच्चों आंसर हो जाएगा a की पावर m प्लस n। ये पहला रूल है। ये क्या कहता है ये वाला रूल, अगर बेस में नंबर सेम है और पावर भले ही अलग अलग हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो बच्चों इनकी पावर ऐड होके हमारी ऐड हो जाती है इनकी पावर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों a की पावर, तो इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 5 है। अगर इसका आंसर निकालना चाहें तो बच्चों आ जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 5, क्योंकि यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर भले ही सेम हो या अलग अलग हो,
तो पावर को हमेशा ऐड ही होना है, जुड़ जाना है। तो बच्चों 2 की पावर 8 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और भी देख सकते हैं 3 की पावर 2 है, जैसे 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 5। इसका आंसर निकालना है। देखो यहाँ सेम नंबर है, 3 3 है बेस में, और पावर कुछ भी हो तो पावर ऐड हो जाएगी बच्चों। तो हो जाएगा 3 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 5। तो 3 की पावर हो जाएगा 3 और 2 5 और 5 10। तो आंसर हो जाएगा 3 की पावर 10। पहला रूल ये है हमारा। दूसरा देख लो बच्चों, दूसरा रूल क्या है। दूसरा रूल ये कह रहा है कि a की पावर m है और आपका फिर एक नंबर दूसरा है b और उसकी पावर भी m है। अब यहाँ पे क्या है कि पावर सेम है बच्चों और यहाँ अलग अलग है नंबर। तो इस केस में क्या हो जाता है बच्चों, ये a और b दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है और ये जो पावर है ये दोनों पे आ जाती है, पूरे पे आ जाती है, क्योंकि पावर सेम है, इस बार बेस में नंबर अलग अलग है। इसके एग्जांपल की बात करें, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। इस बार देखो ये 2 और 5 अलग अलग नंबर है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, लेकिन पावर सेम है। अगर पावर सेम है तो पावर दोनों पे आ जाएगी, 2 इंटू 5 लिख दिया जाएगा और ये हो जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये ऐसे 3 नंबर भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ये सभी के लिए लागू हो जाएगा। और देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये इस पे, जैसे 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2, इसका आंसर निकालना है। तो बच्चों हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो क्योंकि बच्चों ये नंबर बेस में अलग अलग है, पावर तो सेम है ना, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए ये पावर 2 पूरे नंबरों पे चढ़ जाएगी और इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 15 या 7 5 35 की 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी पावर 2 हो जाएगी। तो 5 15 का 5 का हासिल को 1 3 3 और 1 10। तो 105 की पावर बच्चों 2 हो जाएगी। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब है हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये बोल रहा है कि बच्चों यदि a की पावर m है और उसकी भी पावर a की पावर m की पावर n है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये a की पावर, ये दोनों जो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है ऐसे, a की पावर m इंटू n। अच्छा, इसका एग्जांपल देख लीजिए बच्चों, 2 की पावर 3 है और उसकी पावर 4 है, तो हो जाएगा बच्चों 2 की पावर 3 इंटू 4, तो हो जाएगा 2 की पावर 12। और एग्जांपल देख लीजिए, 2 की पावर 3 है, चलो 5 की पावर 2 है और इसकी पावर 4, तो बच्चों आ जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 4, ये हो जाएगा 5 की पावर 8 हो जाएगा बच्चों, 5 की पावर 8। एक रूल ये है आपका। और देख लेते हैं बच्चों 4th रूल। एक रूल ये कहता है बच्चों कि a की पावर अगर m है और यहीं पर a की पावर n है, नीचे डिवाइड हो रहा है, अब देखो ये भी a है ये भी a है, तो इस केस में ये वाली n की पावर ऊपर चली जाएगी और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी m में से, तो ऐसा हो जाएगा a की पावर m माइनस n हो जाएगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट है कि यदि 2 की पावर 7 है और यहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो बच्चों ऐसा हो जाएगा 2 की पावर 7 माइनस 5 और ये हो जाएगा बच्चों 2 की पावर 2 और फिर से हो जाएगा 4। ये कैसे हुआ बच्चों, देखो ये वाली जो 5 थे ये पावर ऊपर चली गई और यहाँ पे बेस में भी 2 था, यहाँ भी 2 था, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 7 और 2 की पावर 5, बस ये वाली पावर ऊपर जाके
सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ऊपर वाली पावर में से और वो नंबर ऐसे लिख दिया जाएगा। अच्छा और देख लो, नेक्स्ट रूल नंबर 5। यदि बच्चों किसी ऐसे लगा हुआ है स्क्वायर रूट दो नंबरों पे, तो आप इसको बच्चों अलग अलग भी लगा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास 3/7 है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 और √7। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल देख सकते हो बच्चों, यहाँ 8/7 है तो आप ऐसे लिख सकते हो √8 अलग से और √7 अलग से। ठीक है बच्चों, इसके अलावा रूल नंबर 6 जो इसका उल्टा है, यदि दो नंबर ऐसे ऐसे लिखे हैं अलग अलग रूट में, तो इस पूरे पे भी रूट आप लगा सकते हो, पूरे पे रूट लगा सकते हो। कैसे? जैसे यहाँ पे है √5 और यहाँ पे √7 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों, पूरे पे रूट लगा देंगे और √5/7 हो जाएगा। अच्छा, रूल नंबर 7 देख लेते हैं बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 ये बोल रहे हैं कि यदि आपके पास ऐसा नंबर लिखा है a⁻⁻n, तो बच्चों आप इसको अगर अंदर वाले को उल्टा कर दो तो भी प्लस का साइन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उसकी पावर का प्लस का साइन हो जाएगा। या आप ऐसा कर दें, a की पावर ये है, इसी को पूरा नीचे ले आए, इस पावर को, इस नंबर को नीचे ले आए तो ऐसा हो जाता है a⁻n। इन दोनों का मतलब सेम है बच्चों। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 2⁻³ है, तो मैंने अंदर 2 को उल्टा कर दिया, बस इसकी पावर 3 हो जाएगी। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, 2 की पावर बच्चों -3 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2⁻³ और ये हो जाएगा 8। तो इस तरह से ये वाला रूल हमारा अप्लाई होता है। अच्छा, और देख लो बच्चों इसमें रूल कुछ जो यूजफुल है। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 ये कहता है, यदि a की पावर m है और इधर में भी a की पावर n है, अंदर में ये वैल्यू सेम है, तो फिर इनकी पावर भी इक्वल हो जाएगी। तो बच्चों m बराबर n हो जाएगा, m बराबर n हो जाएगा। बस ये अंदर में सेम होना चाहिए तो फिर पावर इक्वल हो जाती है। जैसे एग्जांपल है, यहाँ पे 2⁵ है और बच्चों ये 2⁵x, तो बच्चों x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर 5 हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर में वैल्यू सेम है और उनकी पावर फिर आपस में इक्वल हो जाती है। अच्छा, ये इक्वल क्यों हुई x बराबर 5, इसका रीजन बता रहा हूँ बच्चों। देखो यहाँ पे है बच्चों 2⁵ और ये है 2⁵x। अच्छा, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आएगा बच्चों 32। कैसे आएगा? 2⁵ को आप 5 बार मल्टीप्लाई करें, 2 को आपस में ही, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तो आएगा 32। तो ये 32 आया और यहाँ की कैसा साइन है? इक्वल का। तो अगर इक्वल का साइन लगाए, इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू भी सोल्व करके 32 ही आनी चाहिए। ये वाली वैल्यू 32 आनी चाहिए। ये वाली वैल्यू 32 तभी आ सकती है जब x की पावर कितना हो जाए, यहाँ पे 5 हो जाए। ये x की पावर कितना हो जाए? 5 हो जाए, राइट। 2 की पावर 5 हो जाए तभी ये वाली वैल्यू भी 32 हो सकती है। तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, ये वाली पावर इक्वल हो जाती है ऑटोमेटिक। कब? जब अंदर में वाली वैल्यू ये सेम हो।
अदरवाइज यहाँ 32 बिना x की पावर, यहाँ पे 2 की पावर 5 आए, यहाँ पे 5 आना जरूरी है, नहीं तो यहाँ पे 32 नहीं आएगा। इसलिए इसको इसके इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है। इसी वजह से बच्चों ये पावर इक्वल हो जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, और देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी 9 क्या बोल रही है बच्चों? ये ऐसे बोल रही है कि आपका a की पावर m है और यहाँ b की पावर n। अब इस बार क्या है, यहाँ पे m है बच्चों, इस बार पावर सेम है और अंदर वाली वैल्यू अलग अलग है। तो इस केस में क्या होगा, ये अंदर की वैल्यू बच्चों इक्वल हो जाएगी अगर पावर सेम रही तो। अगर बच्चों ये पावर सेम हो जाए तो फिर ये वाली वैल्यू इक्वल हो जाती है। जैसे इस पे एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ 2 की पावर 7 है और यहाँ पे बच्चों 3 की पावर आपका है, रुक जाओ बच्चों, यहाँ पे पावर 7 ही है, यहाँ 3x, अच्छा यहाँ पे ले लो बच्चों 9 ले लो, यहाँ 8 ले लो, यहाँ 3x प्लस 5 है और इसमें पावर सेम, तो यहाँ ही पावर 7 है, यहाँ ही पावर 7 है। तो इस केस में 8 को इसके इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 8 आएगा इसकी जगह पे, तभी वैल्यू जितनी इसकी 16 के आएगी, इसकी वैल्यू भी तभी उतनी 16 के आएगी। तो इसकी जगह पे इतने की जगह 8 आना जरूरी है। तो इसका मतलब 3x जमा 5 इजिकल टू होना चाहिए 8। तो आप ऐसा समझ लो 3x जमा 5 इजिकल टू 8। ये 5 प्लस का इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों, तो 3x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5 और फिर हो जाएगा बच्चों 3x इजिकल टू 8 में से 5 जाएगा 3 आएगा, तो 3x इजिकल टू 1 हुआ बच्चों, नहीं x इक्वल टू होगा, क्योंकि यहाँ 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाला इधर जाके डिवाइड कर देगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इस तरह से इनका यूज होगा। ये बात अच्छे समझ में आ गई है। किसी बच्चों को समझ में आया तो कमेंट में लिख सकते हो बच्चों। वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट रूल नंबर 10। रूल नंबर 10, अच्छा रूल नंबर 10 ये कहता है बच्चों, यदि यहाँ पे x की पावर 2 बाई या a बाई n लिखा हुआ है, चलो आप ऐसा लिख लो, a की पावर x की लिख लो, x की पावर a बाई n लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। तो बच्चों इसके बराबर होता है आपका, यहाँ लगा देंगे रूट, याद रखना ये बात। ये जो नीचे लिखा हुआ है n, वो यहाँ इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। और किसकी पावर थी, x की, वो यहाँ आ जाता है, और ऊपर में जो ये पावर है ये इसकी पावर हो जाती है। तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं। फिर से बता रहा हूँ बच्चों, जब ऐसा लिखा होगा तो पहले ये लगा लेंगे, ठीक है। इसके अंदर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो नीचे लिखा होता है वो नंबर यहाँ लिखता जाएगा। फिर अंदर में क्या लिखेंगे, ये x लिखेंगे, और ऊपर में जो लिखा था ये उसकी पावर में आ जाता है। इसका उल्टा भी होता है। अच्छा इसके देख लो जरा, 3 की पावर यहाँ पे 2, यहाँ पे चलो 2 ले लो और यहाँ ले लो 3 बच्चों, यहाँ पे 5 ले लो, चलो। तो बच्चों ये हो जाएगा ऐसा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 2 की पावर 3 हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ 5
और 2 की पावर 3 हुआ 8। तो इसका बच्चों ये हो गया। अच्छा और देखते हैं इसी में कुछ एग्जाम्पल। ये बच्चों बड़ी यूजफुल है। अब ये देख लीजिए आप 5 की पावर 3/2। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 2 यहाँ पे, 5 की पावर ये 3 हो जाएगा अंदर। अच्छा एक बात और है, जब ये 2 होता है ना बच्चों, ये लिखते नहीं है। अगर यहाँ खाली छूटा हुआ है तो इसका मतलब समझ लेना यहाँ पे 2 ही है। 2 के केस में ऐसा होता है। 5 की पावर 3 की वैल्यू होती है बच्चों 125, क्योंकि आप 5 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों आपके। अच्छा इसका उल्टा क्या है? इसकी उल्टी प्रॉपर्टी ये है कि यदि ऐसा लिखा हुआ हो तो फिर उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो बच्चों इसका एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 4। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, 2 लिख देंगे और ये 3 ऊपर आएगा और इसके नीचे आ जाएगा बच्चों ये 4। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। एक और दिखा देता हूँ लिख के बच्चों। यहाँ 3 है, यहाँ 5 की पावर 2 है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये 5 लिख देंगे, उसके बाद जितनी पावर लिखे वो ऊपर लिख देंगे और यहाँ पे जो लिखा हुआ वो नीचे लिख देंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बच्चों बात समझ में आ गई होगी आपके। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं आपको। ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखो बच्चों। ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे x + 3 है और यहाँ पे x, यहाँ पे 5x - 4 है। ये 2 ब्रैकेट्स हैं जिनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है बच्चों। अब देखो कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले इस x की इसके साथ करेंगे। तो x की बच्चों x के साथ होगी 5x के, तो 5x² हो जाएगा। अच्छा यहाँ कुछ रूल सीखने जरूरी है आपको, कुछ साइन वाले कि साइन कैसे चेंज होते हैं बच्चों। प्लस साइन की मल्टीप्लाई अगर प्लस साइन से होती है तो साइन बदल जाता है, प्लस में ही रहता है। अगर माइनस साइन की मल्टीप्लाई प्लस साइन के साथ हो तो साइन हो जाता है चेंज माइनस में। यदि प्लस साइन की मल्टीप्लाई माइनस साइन के साथ हो तो माइनस का ही साइन हो जाता है। अगर माइनस साइन की मल्टीप्लाई माइनस साइन के साथ हो तो साइन चेंज हो जाता है प्लस में। इसका मतलब 2 बार माइनस आएगा तो भी प्लस होगा, जहां पे 1 बार माइनस होगा वहीं पे माइनस होगा। बस ये याद रखना रूल। जहां पे एक ही बार माइनस होगा वहां पे साइन माइनस का आएगा। अच्छा अब देखो बच्चों, x की 5x के साथ मल्टीप्लाई हुई। देखो x की 5x के साथ